नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है शॉर्ट न्यूज़ वीडियो में। एक बार फिर से हम आपके लिए एक बढ़िया सी जानकारी लेकर आए हैं 7वें वेतनमान के ऊपर। आज अरुण जेटली जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, इस बारे में एक बढ़िया न्यूज़ दी है पूरे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतनमान के अलाउंसेस को लेकर। तो आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में जो रिंग या घंटी बनी हुई है उसे जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी नेक्स्ट हम वीडियो अपडेट करके लाएंगे तो वो तत्काल आपको इसकी जानकारी मिल जाए। फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक ऑफिशियल्स ने बताया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनको मिलने वाले हायर अलाउंसेस जो 7वें वेतनमान के अंडर में मिलने चाहिए थे वो पूर्व व्यापी प्रभाव के अनुरूप 1 जनवरी 2016 से मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब जो एम्प्लॉय यूनियन बना हुआ है उसके द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी अलाउंसेस के ऊपर, उसके जितने भी इम्प्लीमेंटेशन हैं वो सारे बिना किसी बाधा के स्वीकार कर लिए हैं और जल्दी ही इस बारे में अगली न्यूज़ वो प्रकाशित करेंगे। तो बहुत जल्दी ये अलाउंसेस एज इट इज़ फॉर्मेट में जैसे कि डिमांड किए गए थे पब्लिक के लिए लॉन्च हो जाएंगे, पब्लिकली लॉन्च हो जाएंगे। आपको इस बारे में बता दूं कि जो एम्प्लॉय यूनियन थे इन लोगों ने पहले हायर अलाउंसेस को लेकर मतलब जिन्हें नाकाफी बताया था, एक बढ़िया हड़ताल की थी और काफ़ी सारे लोग स्ट्राइक पर चले गए थे। तो उन सभी के एवज में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताया है कि इसलिए उनके जो भी डिमांड उन्होंने की थी, है ना, 7वें वेतनमान के अलाउंसेस को लेकर, वो एज इट इज़ मान ली गई हैं और सारे एम्प्लॉयज़ को ये सारे बेनिफिट 1 जनवरी 2016 से मिलेंगे। ठीक है, सारे ये बेनिफिट अलाउड हो जाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, गवर्नमेंट अभी इस फॉर्मुलेशन प्लान पे भी वर्क कर रही है कि 1 जनवरी 2016 के बाद से अभी तक जो एरियर बना है या मिलने वाला है तो वो किस तरह से पब्लिक को पब्लिकली मतलब अनाउंस करेंगे कि उसको कैसे बांटा जाएगा सारे एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो एक ये भी एक बढ़िया न्यूज़ आई है। अभी तो करंट पोजीशन में फाइनेंस मिनिस्ट्री एक मतलब एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं इस फॉर्मूलेट के ऊपर कि पेमेंट का एरियर वगैरह कैसे दिया जाएगा। ओके, आपको ये एक चीज़ बता दूं मैं कि गवर्नमेंट ने पिछले साल एक कमेटी बनाई थी, कमेटी ऑन अलाउंसेस, जिसके हेड थे फाइनेंस सेक्रेटरी अशोक लवासा जी। ठीक है, ये ये कमेटी इसलिए बनाई गई थी ताकि 7वें वेतनमान के जो एम्प्लॉय यूनियन ने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं तो उनके ऊपर उनको मतलब एग्जामिन करके बता सके कि एक्चुअल में उनकी सारी डिमांड कितनी सही है या कितनी गलत है। तो इसका वैल्यूएशन करने के बाद में अभी ये करंट न्यूज़ गवर्नमेंट ने दी है कि एज इट इज़ उनकी सारी रिकमेंडेशंस मान ली जाएंगी, है ना। और इसी के साथ एक चीज़ और सामने आ रही थी कि करीब 196 अलाउंसेस थे जिसमें से कि 51 अलाउंसेस गवर्नमेंट खत्म भी कर रही है या फिर उनको मर्ज करेगी। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ अभी कंफर्म नहीं आई है, तो जब ये कंफर्म करेंगे तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर पूरी डिटेल में आपको मिल जाएगी। तो जब से ही इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है फ्यूचर में तो मैं तत्काल आपको इसके बारे में पूरी जानकारी अपने अगले वीडियो के थ्रू दे दूंगा। ठीक है, अब जो ये कमेटी बनी थी तो इसे मतलब करीब 4 महीने का समय दिया गया था फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को, वो अपनी रिपोर्ट पेश करें इसके लिए। लेकिन बाद में उन्होंने इस टाइम को एक्सटेंड कर दिया था और करीब 22 फरवरी 2017 तक इसे सबमिट करने के लिए कहा था। और चूंकि रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है तो अब ये कमेटी ऑन अलाउंस, इस कमेटी ने ये रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं अभी, है ना। तो अब इस रिपोर्ट को एनालाइज करने में गवर्नमेंट को समय लग सकता है। तो जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आती है वैसे ही मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट वैसे तो सबमिट कर दी है लेकिन अपने कुछ फाइनल स्टेजेस में कुछ प्रोसेस इसकी बाकी हैं, तो वो कंप्लीट होते ही इसका आकलन चालू हो जाएगा। इसी के साथ एक और न्यूज़ है कि नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन, है ना, NJCA, इसके द्वारा एक मतलब
कैबिनेट सेक्रेटरी को इन्होंने मतलब कमेटी ने कहा है कि जो अलाउंसेस हैं, हायर अलाउंसेस, वो अरियर के रूप में जनवरी 2016 से अभी तक जो भी बना है वो एम्प्लॉयज़ को दिया जाए। ये उन्होंने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दी हैं। और चूंकि एनजीसीए एक्चुअल में एक सेंट्रलाइज यूनियन है जो कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के यूनियंस हैं उन सभी का नेतृत्व करती है। ठीक है, तो एक इनकी ये भी सिफारिश गई है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ और जो पेंशनर्स हैं उन सभी को जो 7वां वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू हो गया था, तो उनको अपने बेसिक पे और जो पेंशन्स हैं और 7वें वेतनमान में जो बढ़ गई थी, तो वो अगस्त की सैलरी और पेंशन के थ्रू ऑलरेडी मिल चुकी हैं। ठीक है, उन्हें लेकिन अलाउंसेज, हायर अलाउंसेज अभी तक नहीं मिले थे। तो ये जो अलाउंसेज अब मिलने वाले हैं और उसका जो पेमेंट बनेगा वो अरियर के रूप में इनको आने वाले समय में दिया जाएगा और ये काउंट होगा 1 जनवरी 2016 से। एनजीसीए के कन्वेनर हैं जो शिव गोपाल मिश्रा जी, इन्होंने कहा है कि मैं जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन्हें 28 मार्च को मिला और हमारी जो भी डिमांड्स हैं वो सबमिट कर चुका हूँ। ओके, उन डिमांड्स में एनजीसीए के जो गोपाल मिश्रा जी हैं इन्होंने ये क्लियर कह दिया कि जब कभी भी 7वां वेतनमान लागू होगा तो उसी के साथ हायर अलाउंसेज भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दे दिए जाएं जो कि 1 जनवरी 2016 से लागू रहे। ठीक है, और यदि सरकार अपने इस एक्टिविटी में फेल होती है या वो नहीं कर पाते हैं अलाउंसेज, तो फिर उन्होंने कहा है कि हम इसे एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ऑब्जेक्ट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये अभी हमारा आज का एक बढ़िया एक न्यूज़ आई है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि फिर थोड़ा आने वाले समय में थोड़ा इंतजार करें। रिपोर्ट तो पेश हो चुकी है, सिर्फ उसको एनालाइज करना लास्ट बाकी है और इसके बाद में जैसे ही, वैसे तो उन्होंने कह दिया है अरुण जेटली जी ने कि फिर ये एक्सेप्ट भी कर ली जाएगी, लेकिन एक थोड़ा समय लगेगा उनको भी उसको एनालिसिस करने में। तो थोड़ा समय वेट करें और कंफर्म है कि फिर ये अलाउंसेज, हायर अलाउंसेज जैसे डिमांड किए गए थे है ना यूनियन के द्वारा, तो वो मान लिए जाएंगे। और भी कोई आपकी अगर इस तरह की समस्याएं हो या कोई सवाल पूछना है या जानकारी चाह रहे हो तो बेझिझक आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में नीचे अपने कमेंट्स लिखिए, सवाल पूछिए, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा उनके उत्तर देने की। ठीक है, और यदि 7वें वेतनमान से संबंधित और भी कोई आपकी समस्याएं हैं, ठीक है, 7th पे सैलरी को कैलकुलेशन करना वगैरह, तो आप मेरे पहले जो मैंने वीडियोस डाले हैं आप उन्हें चेक कर लीजिए एक बार। अगर फिर भी कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उन कमेंट्स में आपको रिप्लाई के थ्रू आपके आंसर भी जरूर दूंगा। काफ़ी सारे लोगों के मैंने देखे हैं कि मेरे पास कमेंट्स आए हैं, तो एक्चुअली कई सारे लोग बेसिक पे और पे बैंड और ग्रेड पे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। तो वैसे तो मैंने अपने वीडियो में पूरी डिटेल में समझाया है, तो आप चाहें तो 1-2 बार पहले वीडियो को अच्छे से देख लें, लेकिन तब भी कोई समस्या आ रही है तो फिर आप बेझिझक मुझे सवाल पूछिए, मैं पूरा डिटेल में उसको आपको क्लियर कर दूंगा। जैसे हमारी कोशिश यही है कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ प्रोवाइड करें। ठीक है, तो आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी हमें सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें और इस न्यूज़ को जितना हो सके शेयर करें ताकि अधिकतर लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में एक छोटी सी रिंग बनी हुई है बेल, उस घंटी को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो तत्काल आपके पास इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हमारे वीडियो वॉच करते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।